12वें अध्याय के 12वें श्लोक में और 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया है कि शांति किसको मिल सकती है। और आप ये बताइए, आप में से और हम में से शांति कौन नहीं चाहता? कोई अशांति चाहते हैं? कोई नहीं चाहते। कोई दुख चाहते हैं? कोई नहीं चाहते। कोई बीमारी चाहते हैं? नहीं चाहते। तो भगवान कहते हैं इतना काम करो तो कभी भी अशांति आपके पीछे नहीं पड़ेगी, नहीं होगी, और शांति कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जैसे धूप सूर्य का साथ नहीं छोड़ती, सूर्य आता है तो धूप भी आती, चंद्रमा आते हैं तो शीतलता भी आती, व्यक्ति आया तो उसकी परछाई भी आई। ऐसे ही सुख और शांति भी मानो हमारे पीछे पीछे चलेंगे। क्या करें? भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में। पहली बात तो बताई कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उसको पाने की या उसकी प्राप्ति की इच्छा छोड़ दें, शांति बनी रहेगी। उसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ छोड़ दें, जो काम धंधा करते हैं वो अपनी तत्परता से करें, पर अमुक चीज के बिना मेरा काम नहीं चलेगा ऐसा तो कभी नहीं सोचें। दूसरी बात भगवान ने बताई, जो चीजें अभी है हमारे पास उनकी ममता को हम छोड़ दें। और तीसरी बात भगवान ने बताई, जीवन निर्वाह की स्पर्धा छोड़ दें। क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, छोड़ दें। ये चीजें मेरे पास बनी रहे, ये छोड़ दें। और चौथी बात भगवान ने कही, अभिमान को छोड़ दें तो सदा शांति बनी रहेगी। श्लोक है, आप साथ में बोलना। दूसरा अध्याय 71वां श्लोक। जिनके पास गीता हो वो देख कर बोलो। बड़ा सुंदर श्लोक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। विहाय कामान्य सर्वान्, विहाय कामान्य सर्वान्, पुमांश्चरति निस्पृह, पुमांश्चरति निस्पृह, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, स शान्तिमधिगच्छति, स शान्तिमधिगच्छति। इसमें 4 बातें भगवान ने छोड़ने को कही है कि ये छोड़ दो तो शांति बनी रहेगी, सदा शांति पीछे पीछे चलेगी, साथ में रहेगी। 12वें अध्याय की बात करें इसके पहले मुझे एक और श्लोक स्मरण में आया। दूसरे अध्याय में ही 70वां श्लोक, 70 देखो होगा, है आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, मिल गया है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्यत्, समुद्रमा प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ये फिर आया शांति पाने का श्लोक।
भगवान इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र कैसा अपनी महिमा में अचल है, तापी नदी में इतनी बाढ़ आई, उकाई डैम है वहाँ का पानी छोड़ा गया और इतना चारों तरफ सूरत में पानी पानी हो गया, लोग परेशान थे, परंतु ये सब पानी कहाँ गया? समुद्र में गया। फिर भी देखो समुद्र अपनी महिमा में अचल है, अपनी सीमा छोड़ के आया नहीं। कि ऐसा नहीं कि यहाँ से पानी गया तो बंबई डूब गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। सूरत का पानी समुद्र में गया, वो बंबई की चौपाटी से बाहर निकला, ऐसा नहीं। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, इतनी सारी नदियाँ भरी हुई समुद्र में प्रवेश कर रही है। लगभग सभी नदियों में बाढ़ है। साबरमती में बाढ़ आई थी, मही नदी में बाढ़ आई थी, महिसागर बोलते हैं, और भी कई नदियां हैं। बाढ़ से उपनती हुई इतनी नदियां समुद्र में जा रही है, फिर भी समुद्र अपनी महिमा में अचल है। और जब गर्मी तेज तरार पड़ती है, सूर्य की तीखी किरणें पड़ती है, तो भी समुद्र सूख नहीं जाता कि अरे तेज गर्मी पड़ी सूख गया समुद्र, नहीं, वो अपनी महिमा में अचल है। ऐसे ही हम सब साधकों भक्तों को भी अपनी महिमा में अचल रहना चाहिए। कभी व्यापार धंधे में जरा तेजी हो तो ठीक, और कभी मंदी हो तो ठीक। समुद्र सूखता थोड़ी है गर्मी में। यहाँ इतना सारा तापी का पानी समुद्र में गया तो समुद्र ने अपनी सीमा नहीं छोड़ी। तो ऐसे ही साधक भी अपनी महिमा में अचल रहे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी, उसको शांति मिलती है। अब भगवान की बात नहीं मानेगा तो उसको दुख होगा। जैसे बड़े लोग कहते हैं ना बच्चों को, बात नहीं मानोगे तो दुखी होगे, परेशान होगे, उसी प्रकार भगवान भी कहते हैं अगर शांति चाहिए तो इन भगवान के वचनों पर चलना होगा। मनमानी करेगा तो दुखी होगा। एक आदमी शराब पिया हुआ था और ऊपर देखता हुआ चल रहा था। देख रहा है ऊपर, पैर हैं धरती पर, ऊपर देखता हुआ चल रहा है। एक तो ऊपर देख रहा है, दूसरा नशे में है। तो आप सोचो क्या वो सीधी तरह चल रहा होगा? सामने नहीं देख रहा सड़क पर, ऊपर देख रहा है और दारू खूब पिया है। तो आप सोचो उसके पैर लड़खड़ाते होंगे, डोलता होगा, थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट, घड़ीक में जमणी बाजू घड़ीक में डाबी बाजू डोल रहा था। एक कार बहुत स्पीड से आ रही थी, कार वाले ने बड़ी मुश्किल से उसको बचाया, बिल्कुल बस उससे लगता हुआ ही निकल गया, बच गया। पर कार वाले को बड़ा गुस्सा आया। साइड में कार खड़ी करके इसके पास आया और कहा कि मैं कितना हॉर्न बजा रहा था और आप हट नहीं रहे थे और ऊपर देखकर चल रहे हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ा बचाया, मैं होश में था, मैं पिया हुआ नहीं था, मैं होश में था, वरना तो तुम जहां देख रहे थे ना वहीं पहुंच जाते। तुम जिधर को देख रहे थे वहीं पहुंच जाते। अच्छा हुआ मैं होश में था। तो व्यक्ति होश में होना चाहिए, बेहोश नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, अचल रहता है, वो व्यक्ति सचमुच होश में है और वही व्यक्ति शांति पाता है, सुख पाता है। बाकी तो अपनी जिंदगी बेचारे बस पूरी कर रहे। और इसमें एक बात और ध्यान देने की, कोई नदी है, जैसे गंगा जी है, चलो
वो जब गौमुख से निकलती है, या गोदावरी नदी मान लो, जो भी पवित्र देव नदियां, गोदावरी जहां से निकलती है वहां से आप देखो कितनी छोटी सी धारा के रूप में निकलती है। गंगा जहां गौमुख से निकलती है तो कितनी, इतनी सी चौड़ाई है बस वहां पर। मैं गया था उधर, आप छलांग लगा के उस पार चले जाओ। तो गंगा जब निकलती है तो छोटी धारा के रूप में, गोदावरी निकलती है जहाँ से छोटी धारा के रूप में, परंतु वो जा रही हैं सागर की तरफ, तो उनमें आगे चलते चलते दूसरी नदियाँ भी मिल जाती है ना, दूसरे झरने मिल जाते हैं, तो उनका रूप सागर तक पहुँचते पहुँचते बड़ा हो जाता है। आप गोदावरी नदी जहाँ से निकलती है देखो छोटी धारा है, पर नासिक में अपना आश्रम है गोदावरी के किनारे पर, वहाँ आप देखो गोदावरी का रूप कैसा है। अपने आश्रम के पास ही बहुत गहरा पानी। गंगा जहाँ से निकलती है छोटी धारा, हरिद्वार में देखो कैसा रूप हो जाता है। तो नदी अगर सागर की तरफ चलती है तो उसमें और झरने और नदियाँ मिलते जाते हैं और उनका रूप बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है। परंतु आप सोचें, कोई बड़ी धारा अगर सागर के तरफ न जाकर किसी खेत के तरफ जाए तो उसमें दूसरी नदियां मिलेंगी क्या? दूसरे झरने मिलेंगे? अरे वो बड़ी धारा खुद भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो किसी खेत के तरफ जा रही है, सागर के तरफ नहीं। वो सूख जाएगी, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति किसी वस्तु के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे दीवाना होगा, आकर्षित होगा, आसक्त होगा, तो उसका भी विनाश उसी प्रकार होगा जैसे एक बड़ी धारा सागर के तरफ न जाकर खेत के तरफ जाती है तो नष्ट हो जाती है। ऐसे वो व्यक्ति भी बेचारा विधि नष्टान अचेतसः, विनाश को प्राप्त हो जाता है। पर ईश्वर की तरफ चलेगा तो और नदियां झरने आकर मिलते थे, ऐसे उसको सब कुछ मिल सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अगर शांति चाहिए तो ये रास्ता अपनाएं। क्या करे, मेरा काम धंधा नहीं चलता इसलिए बड़ी अशांति है, तो उसकी चिंता छोड़कर अपना जप तप सुमिरन बढ़ा दें। और आर्थिक कष्ट ज़्यादा तंग करता है तो फिर जप तप बढ़ाने के साथ साथ हर शुक्रवार को सतत 7 शुक्रवार तक घर के आसपास कोई लक्ष्मी माता का मंदिर हो तो 7 शुक्रवार तक दिया जला के आए और धूप करके आए। बस सुबह जल्दी उठे, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करें। घर में रोज थोड़ी देर मौन रखकर मानसिक जप करें। प्राणायाम करके अपना संकल्प दृढ़ करें। सप्ताह में एक दिन रविवार या मंगलवार को उपवास करें तो आर्थिक कष्ट दूर होने में बड़ी मदद मिलती है। क्यों ज्योतिषियों के, तांत्रिकों के और भूए भूपों के चक्कर में आना? अपनी भक्ति को वीरत्व वाली भक्ति करना, कायरता वाली भक्ति नहीं, वीरता वाली भक्ति। देखो जो भक्ति करते हैं ना, भगवान उन भक्तों के पक्षधर हो जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके अधिक इसको महत्व दिया जाए। भगवान अब 12वें अध्याय में शांति के लिए बड़ी सुंदर बात बताते हैं। 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति निरंतरम। शांति चाहिए, निरंतर रहने वाली शांति चाहिए, तो पहले तो कहा ज्ञान का अभ्यास।
परंतु उससे भी ध्यान का अभ्यास। ज्ञान माने आजकल जो ये विद्वान हो जाते हैं उसी को कई लोग ज्ञान मान बैठते हैं, उस अर्थ में। उससे तो ध्यान अच्छा है, केवल किताबें पढ़ते रहना, इधर उधर की सूचनाएं इकट्ठी करते रहना, उससे तो ध्यान अच्छा है। ध्यान में बैठे। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति निरंतरम। भगवान ने कहा त्याग से शांति निरंतर आएगी। तो त्याग किसका करें? बहुत बड़ी बात है कि अपनी मनमानी का त्याग कर दे, बस सदा शांति बनी रहेगी। जैसे मैं यहां पर बैठा हूं, खड़ा हूं इधर नीचे, मुझे इस जगह से चलकर उधर बाहर जाना हो तो मैं जहां खड़ा हूं वो धरती मेरे को छोड़नी पड़ेगी? नहीं छोड़नी पड़ेगी। जहां मैं खड़ा होऊंगा वो छोड़ूंगा तभी आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो कैसे बढ़ूंगा? ऐसे ही आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो अपनी मनमानी को छोड़ना पड़ेगा तो बढ़ सकेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा? इसका त्याग करना है बस। भगवान कहते हैं सदा शांति बनी रहेगी। फिर कोई उस शांति के प्रताप से रोग नहीं होगा। योग वशिष्ठ में आता है, एक होती है आधि, एक होती है व्याधि। आधि मन का रोग होता है, मन में इच्छाएं वासनाएं भरी पड़ी है, और व्याधि शरीर का रोग होता है। और व्याधि भी एक लघु व्याधि, शरीर का रोग, बुखार, घुटनों का दर्द, किडनी का रोग, लीवर का रोग, हार्ट का कोई प्रॉब्लम, ये लघु व्याधि। और दूसरी व्याधि दीर्घ व्याधि, माने बार बार जन्मना और मरना। तो ये व्याधि के रोग वशिष्ठ जी ने कहा मन की आधि से होते हैं, माने मन में जो इच्छाएं वासनाएं भरी पड़ी है उसकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति के शरीर में रुधिराभिसरण तंत्र, वो उसका जो है एक बैलेंस वो बिगड़ जाता है, संतुलन। और उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, ये उसी के कारण होते हैं। इसलिए सावधान। देवऋषि नारद जी, उन्होंने भगवान का सुमिरन करते हुए ध्यान लगाया, तो ऐसे तो ध्यान में तल्लीन हो गए कि दक्ष प्रजापति का श्राप मिला था उनको, वो विफल हो गया कि 2 क्षण भी तुम शांति से कहीं बैठ नहीं पाओगे। पर वर्षों बीत गए समाधि में बैठे, तो कामदेव उनकी समाधि तोड़ने आया, अप्सराएं नाचने लगी, पर नारद जी का मन विचलित नहीं हुआ, ऐसे समाधि में लीन हो गए। आखिर कामदेव ने और अप्सराओं ने माफी मांगी, तब नारद जी ने आंख खोल के उनको आशीर्वाद दिया और माफी दे दी। अब नारद जी को हुआ कि मेरे को कामदेव हिलाने आया, मैं हिल नहीं पाया, और मेरे को उस पर क्रोध भी नहीं आया। वाह 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 वाह। गए शिव जी के पास कि ऐसा ऐसा हुआ है। शिव जी ने कहा ठीक है, मुझे बता रहे हो, पर विष्णु भगवान को मत बताना। तो नारद जी को हुआ कि शायद शिव जी को मेरे से ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि मैं जाकर उनको बताऊंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, सब मेरी जय जयकार करेंगे, काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं। इसलिए शिव जी मना कर रहे हैं बताने को, पर मैं तो बताऊंगा। तो नारद जी आए विष्णु भगवान के पास और उनको अपनी वो बात बताने लगे। भगवान समझ गए कि क्या कारण है बताने का। आखिर भगवान ने कहा वाह भाई नारद वाह, आपकी महिमा तो अपरंपार है। पर भगवान मन में ये भी सोच रहे थे
कि इतने साल मेरे ध्यान में रहा तो मेरी बात नहीं करता है कि आपकी कृपा से मेरी इतनों वर्षों तक समाधि लग गई, दक्ष का श्राप विफल हो गया, ये याद नहीं कर रहा है। पर कुछ देर के लिए अप्सराएं आई तो उन्हीं के गुणगान गाए जा रहे हैं। अप्सरा आई थी, अप्सरा आई थी, अप्सरा आई थी, अप्सरा आई थी। मुझे एक बहन ने पूछा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो गुरु के संग से ऊंचे उठ जाते हैं, और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो बहुत समय तक महान हस्ती के संग रहकर भी और उनका विकास नहीं हो पाता, वो महान नहीं होते, वो बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते चलते हैं। ऐसा क्यों? तो मैंने कहा देखो, नारद जी ने विष्णु भगवान का संग किया था, ब्रह्मा जी का संग किया था और शिव जी का संग किया था, परंतु फिर भी देखो क्या होता है आगे, फिर वो बात बताऊं। नारद जी भगवान को प्रणाम करके फिर चले गए तो भगवान ने एक माया रची। नारद जी जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से गए तो रास्ते में एक बड़ा सुंदर नगर देखा। नगर देखा तो नारद जी ने ये नहीं सोचा कि मैं जब आया था तो इसी रास्ते से आया था, तब तो ये नहीं था, अब कहां से हो गया, जरूर ये धोखा है। पर ये नहीं सोचा, अपितु अंदर चले गए नगर में और राजा से बात हुई। कथा लंबी है, हम विस्तार में न जाएं। राजा से बात हुई, राजा ने कहा मेरी बेटी का हाथ देखो, इसके भाग्य में क्या है कुछ बताओ। कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार, आप बताइए इसके भाग्य में क्या है। तो नारद जी ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ देखने के लिए। तो नारद जी ने कहा कि जो एही वरही अमर सोई होई, इसके साथ जो शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। माने इसकी कृपा से कोई व्यक्ति अमर हो जाएगा, जो होगा वो माया की कृपा से होगा, भगवान की कृपा से नहीं होगा। और वो लड़की का नाम था विश्व मोहिनी, मायावी नगर था भगवान की माया का, और लड़की का नाम विश्व मोहिनी। सचमुच ये माया विश्व मोहिनी है, सबको मोहित कर देती है। नारद जी मोहित हो गए। संग तो विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी का किया, पर फिर भी मोहित हो गए। क्यों मोहित हो गए? कि संग केवल बाहर से किया था, पर भीतर से चिंतन अप्सराओं का चलता था तभी तो बता पाए ना, नहीं तो कैसे बताते। हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं रूबरू या फोन पर, तो उसका एक संस्कार पड़ता है हमारे अंतःकरण पर। इसलिए खूब सोचकर संग करना किसी का। कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले सोचकर कदम आगे बढ़ाना। क्यों? क्योंकि हमारा उठाया हुआ कोई भी कदम किसी न किसी दिशा में ही अग्रसर हो रहा है। हमारा एक एक कदम किसी दिशा में बढ़ रहा है। तो सोचकर कदम आगे बढ़ाएं हम कि कल्याण की दिशा में तो कदम बढ़ा रहे हैं कि दूसरी दिशा में बढ़ा रहे हैं, ये सोचकर बढ़ाना जरूरी है। तो शांति बनी रहेगी। 12वें अध्याय का 14वां श्लोक है शांति के लिए। शांति किसको मिलती है? 12वां अध्याय 14वां श्लोक। संतुष्ट सततम योगी संतुष्ट यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि। भगवान कहते हैं कि अगर मेरे में मन और बुद्धि अर्पण किया, सदैव संतुष्ट रहे, तो सदैव सुखी रहेंगे। संतुष्ट आदमी सुखी रहेगा, संतुष्ट आदमी शांति पाएगा। असंतुष्ट आदमी कैसे शांति पाएगा? ये सत्संग का प्रताप ऐसा है कि
उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रताप है। इसलिए रोज सत्संग जरूरी है। जैसे खाना रोज जरूरी है, ऐसे रोज सत्संग जरूरी है। नारद जी ने जब पार्वती जी का हाथ देखा था, तब उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि इसको जो वरेगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि ये जो लक्षण कन्या के हैं और इसका जो पति होगा वो अजर होगा, अमर होगा, अविनाशी होगा, वो लक्षण सब शिवजी में मिलते हैं। देखो वहां नजर गई भगवान पर, परंतु मोहित हो गए जब उस लड़की का रूप देखकर और हाथ पकड़ के, तब नजर भगवान पर नहीं गई कि जो अमर होंगे वो इसको वरेंगे। नहीं, जो एहि वरहि अमर सोई होई, वो अमर होगा जो इससे शादी करेगा। उल्टा पाठ पढ़ने लग गए। तो मोह के कारण व्यक्ति उल्टा पाठ पढ़ता है। इसलिए किसी में मोह न हो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुदेव मेरा किसी वस्तु में और व्यक्ति में मोह न हो जाए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मेरी गुरुजी के चरणों में ही प्रीति बढ़े बस। ऐसी मुझे कृपा करके सद्बुद्धि दीजिए। धर्मे मति रस्तु, गुरु चरणे रति रस्तु, स्व आत्मने स्थिति रस्तु। ऐसी प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचती है, इसमें कोई शंका नहीं है।